हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रिचा जीएस क्लासेस। मैं कुछ हिस्ट्री के आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाली हूँ जो कि एग्जाम में इतनी ज़्यादा पूछी जाती है। एग्जाम में कहाँ से क्वेश्चन बनेगा, यही सब टॉपिक होते हैं जो जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो आप इसको मिसअंडरस्टैंड मत करिएगा, ये मत सोचिएगा कि ये मैं एवं ही बना दी हूँ। ये सब जो भी पॉइंट्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आप किसी भी एग्जाम का पेपर उठा के देख लीजिए, अगर इन सब टॉपिक से अगर क्वेश्चन नहीं आया हो तो बताइए। ठीक है, तो इसको आप जरूर, इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा क्योंकि आपको एग्जाम में बहुत फायदा मिलेगा इससे, इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है, तो हम देखते हैं कि क्या क्या है इसमें। तो देखते हैं कि वेद, ठीक है, ये हो गया वेद और ये हो गया ब्राह्मण ग्रंथ। अब आप ये सोचेंगे कि ये ब्राह्मण ग्रंथ क्या होता है। ठीक है, तो ब्राह्मण ग्रंथ जो होता है वो वेदों को समझने के लिए बनाया गया है। ठीक है, तो ब्राह्मण ग्रंथों को क्यों लिखा गया है? वेद को समझने के लिए, क्योंकि वेद जो लिखा गया है वो तो पुरुषों द्वारा लिखा नहीं गया है, वो एक कह सकते हैं कि ईश्वर या ऋषियों द्वारा लिखा गया है, ऐसा माना जाता है। तो भाई जब लिखा गया है तो वो लोग कैसे पढ़ पाएंगे? तो इसके लिए वेदों को समझने के लिए यानी वेदों की समझ के लिए ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन से। ऋग्वेद, ठीक है, सबसे प्राचीनतम वेद भी ऋग्वेद ही है। तो ऋग्वेद जो है, तो ऋग्वेद से संबंधित जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो कौन कौन से हैं? ऐतरेय, ऐतरेय, ठीक है, ये है। तो ऐतरेय प मत समझिएगा, ये ऐतरेय है। ठीक है, ऐतरेय व कौशितकी, ठीक है, जो ऋग्वेद से संबंधित है वो ऐतरेय व कौशितकी है। ठीक है, ऋग्वेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय व कौशितकी है। ज्यादातर तो आपसे पूछा जाएगा ऐतरेय। क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि ऐतरेय किस ऋग्वेद से संबंधित कौन से ग्रंथ है? तो ऋग्वेद से संबंधित कौन से ब्राह्मण ग्रंथ है? तो आप क्या लगाएंगे, टिक करेंगे ऐतरेय जो है वो ऐतरेय। ए से एक होता है, एक से नंबर एक पे क्या है? ऋग्वेद। ए से आप ये कर सकते हैं, समझ सकते हैं, ए से ए और क, ए और ये तो बहुत सिंपल हो गया भाई। देखिए यहाँ पे ए हो गया, यहाँ पे क हो गया, तो एक क। अब एक नंबर पे कौन है भैया? ऋग्वेद है। एक नंबर पे कौन है? ऋग्वेद है। तो एक नंबर पे ऋग्वेद है, तो इससे हम समझ जाएंगे ए से ऐतरेय, क यानी कौ से कौशितकी। ठीक है, एक से एक जो है, एक ऋग्वेद जो एक जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो ऋग्वेद से संबंधित है। ठीक है, अब यजुर्वेद क्या है? यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है तैत्तिरीय व शतपथ। ठीक है, तैत्तिरीय व शतपथ। एक मैं ट्रिक बता रही हूँ, एक समझने का तरीका बता रही हूँ। जैसे आप क्या होता है कि यजुर्वेद, मैंने बताया था कि यजुर्वेद का संबंध यज्ञ से है, यानी धार्मिक कर्म कांडों से संबंधित है। तो यजुर्वेद जब आप यज्ञ करते हैं तो आपको 3 मार्ग मिल जाता है। 3 मार्ग, ये समझने के लिए मैं बता रही हूँ। जब आप यज्ञ करते हैं तो आपको 3 मार्ग मिलता है और 3 मार्गों पे आप उस सतपथ यानी 3 मार्गों पे सही तरीके से सतपथ, सही तरीके से यानी सत्यपथ, सही तरीके से चलना होता है। ठीक है, अगर आप यज्ञ करते हैं तो आपको 3 मार्ग मिलता है जिसपे आपको सतपथ यानी सही तरीके से सतपथ चलते रहना है। ठीक है, तो यजुर्वेद यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? तैत्तिरीय व शतपथ। तैत्तिरीय व शतपथ बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तैत्तिरीय व शतपथ। अब सामवेद, ठीक है, सामवेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो पंचविश है। ठीक है, पंचविश का संबंध सामवेद से है। ठीक है, अब अथर्ववेद का जो संबंध है, अथर्ववेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो गोपथ है। अथर्ववेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो क्या है? गोपथ। ठीक है, गो जाओ, अब इसके बाद कोई वेद नहीं है। ठीक है, यही है अथर्ववेद। अब अथर्ववेद तक का पढ़ लिया, अंतिम वेद तक पढ़ लिए, तो आप अंतिम वेद कौन सा है? अथर्ववेद है। तो अथर्ववेद आप जब सारा वेद पढ़ लिए तो अब जाओ, गो पथ, अपने पथ पे जाओ। इतना सब कुछ ज्ञान मिल गया, अब अपने पथ पे जाओ। गो मतलब जाना, अपने पथ पे जाना। अंतिम सारे वेदों का अध्ययन करने के बाद हम क्या करेंगे? गोपथ, अच्छे मतलब अपने पथ पे निकल लेंगे। ठीक है, अब देखते हैं पुराण। अब ये पुराण है और संबंधित वंश। अब ये क्या है? तो पुराण जो है प्राचीन काल में क्या है, जब पुराणों की रचना हुई तो वो अलग अलग, उसमें अलग अलग शासकों के समय में हुआ। ठीक है, जो पुराणों की जो रचना हुई वो अलग अलग शासकों के समय में होता गया। ठीक है, और जैसे ये हो गया विष्णु पुराण।
तो विष्णु पुराण में मौर्य वंश यानी विष्णु पुराण का संबंध जो है वो मौर्य वंश से है। तो मौर्य वंश मतलब मौर्य वंश से संबंध मतलब ये हो गया कि विष्णु पुराण में मौर्यों के बारे में बताया गया है। ठीक है, मौर्यों के बारे में उल्लेख किया गया है किसमें? विष्णु पुराण में। तो आप समझ लीजिए विष्णु पुराण का जो संबंध है वो मौर्य वंश से है। ठीक है, मौर्य वंश का उल्लेख मिलता है किसमें? विष्णु पुराण में। और इसके बाद मत्स्य पुराण। ठीक है, मत्स्य पुराण का जो उल्लेख है, मत्स्य पुराण में किसका उल्लेख है? मत्स्य पुराण में आंध्र सातवाहन यानी सातवाहन वंश का जो उल्लेख है, सातवाहन वंश के बारे में जो जानकारी मिलती है वो मत्स्य पुराण में मिलती है। इसके बाद आता है वायु पुराण। तो वायु पुराण में किस वंश की जानकारी मिलती है? तो गुप्त वंश की। ठीक है, तो गुप्त वंश से जो संबंधित है वो वायु पुराण है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आप बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है। आप ये सोचेंगे कि मैम बार बार एक ही वर्ड को क्यों दोहरा रही हैं, ताकि आप लोगों को याद हो जाए। ठीक है, तो वायु पुराण गुप्त वंश से संबंधित है, मत्स्य पुराण आर्य सातवाहन से संबंधित है, और विष्णु पुराण जो है वो मौर्य वंश से संबंधित है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि दर्शन विचारधाराएं, दर्शन की विचारधाराएं। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया दर्शन और इसके प्रवर्तक। ठीक है, ये दर्शन हो गया, इसके प्रवर्तक कौन है? ठीक है, तो दर्शन पहला हम देख लेते हैं सांख्य दर्शन। ठीक है, तो सांख्य दर्शन इसके प्रवर्तक कौन है? कपिल सांख्य के प्रवर्तक हैं कपिल, सांख्य के प्रवर्तक है कपिल। इसके बाद योग आ गया, योग से संबंधित है, योग के प्रवर्तक है कौन? पतंजलि। जैसे बाबा रामदेव जो है वो पतंजलि का प्रोडक्ट वो करते हैं ना, इससे आप समझने के लिए है केवल। ठीक है, तो बाबा रामदेव क्या करते हैं? अपने प्रोडक्ट को जो सेल करते हैं वो पतंजलि का प्रोडक्ट होता है ना, और बाबा रामदेव क्या करते हैं? योग भी करते हैं। ठीक है, तो हम समझ सकते हैं इससे कि योग का संबंध किससे? पतंजलि, यानी पतंजलि योग के प्रवर्तक है, पतंजलि योग के प्रवर्तक है। तो सबसे आसान है। न्याय के प्रवर्तक कौन है? गौतम बुद्ध क्या करते हैं? सभी धर्मों के सभी जातियों के लोगों को एक समान रूप से अपने संघ में शामिल करते हैं और एक समान नजर से देखते हैं। इससे क्या होता है कि वो लोगों के साथ न्याय करते हैं। तो गौतम बुद्ध से, यानी ये समझने के लिए, गौतम बुद्ध वाले गौतम नहीं है, ये एक ऋषि है जिन्होंने इसकी रचना की है। तो न्याय से संबंधित कौन है? गौतम। ठीक है, न्याय से संबंधित कौन है? गौतम। अब वैशेषिक के प्रवर्तक कौन है? कणाद। वैशेषिक के प्रवर्तक कौन है? कणाद। ठीक है, यहाँ भी क है, यहाँ भी क है, तो आप इससे समझ जाइए कि वैशेषिक के प्रवर्तक है कणाद। ठीक है, वैशेषिक का कणाद। ठीक है, अब मीमांसा। ठीक है, मीमांसा यहाँ भी मी है, मी यहाँ भी है, मी यहाँ भी। हर चीज तो आप याद नहीं कर सकते ना, हर चीज आप याद नहीं कर सकते, लेकिन एक दिमाग में ये सब चीजें आप बैठा सकते हैं, जिससे आपको अगर क्वेश्चन कभी भी दिखे तो आप आराम से टिक कर सकते हैं। ठीक है, तो मीमांसा और जैमिनी। तो मीमांसा के जो प्रवर्तक है वो जैमिनी है, मीमांसा के जो प्रवर्तक है जैमिनी है, मीमांसा जैमिनी। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं वेदांत के प्रवर्तक कौन है? वादरायण। ठीक है, वेदांत के जो प्रवर्तक है वो वादरायण है। ठीक है, वादरायण। अब ये तो बहुत ही आसान है, यहाँ भी व है, यहाँ भी व है, यहाँ भी द है, यहाँ भी द है। ठीक है, वेदांत वादरायण। ठीक है, वेदांत वादरायण। तो ये हो गया दर्शन और उसके प्रवर्तक। ठीक है, अब हम देख लेते हैं ये बुद्ध के जीवन के प्रतीक। ठीक है, बुद्ध के जीवन के प्रतीक कौन कौन से हैं? तो बुद्ध के जीवन के प्रतीकों के बारे में हम देख लेते हैं। जैसे महात्मा बुद्ध बहुत ही महान थे, तो उनके जो प्रतीक, जैसे उनके जन्म का प्रतीक, उनके मृत्यु का प्रतीक, ये कौन कौन से प्रतीक है, ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया जन्म। जैसे महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ तो वो उसके प्रतीक के रूप में हम किसे देखते हैं? तो महात्मा बुद्ध के जन्म के प्रतीक के रूप में कमल एवं सांड को देखते हैं। ठीक है, महात्मा बुद्ध के जन्म से संबंधित क्या है? कमल एवं सांड। इसके बाद गृह त्याग। अब जन्म हो गया, वो बड़े हो गए, इसके बाद क्या हुआ? वो गृह त्याग, यानी घर को छोड़ दिया उन्होंने। अब गृह त्याग करेंगे, घर को छोड़ रहे हैं, यानी घर से जा रहे हैं, तो पैदल कहाँ तक जाएंगे? तो वो क्या करते हैं? घर छोड़ते समय घोड़े, यानी सफेद घोड़े के साथ वो सवार होकर वो घर को त्याग देते हैं। ठीक है, तो गृह त्याग घोड़ा।
ठीक है, गृह त्याग यानी घर छोड़ने का जो प्रतीक है वो घोड़ा है। ज्ञान, अब देख लेते हैं ज्ञान। तो ज्ञान जो है वो पीपल से संबंधित है। भाई महात्मा बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? पीपल के वृक्ष के नीचे हुआ था कि नहीं? तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति पीपल के वृक्ष के नीचे होता है, इसी वजह से इसको बोधि वृक्ष यानी ज्ञान की प्राप्ति यानी बुद्धि की प्राप्ति यानी बौद्ध की प्राप्ति, इसी वजह से इस पीपल के वृक्ष को बोधि वृक्ष भी कहा जाने लगा। प्रथम उपदेश, अब ज्ञान प्राप्त हुआ तो लोगों को उपदेश तो देना ही है, ठीक है, ज्ञान प्राप्त हो गया तो लोगों को उपदेश देना ही है। अब जो उपदेश है वो किससे संबंधित है? उसका प्रतीक चिन्ह क्या है? चक्र, ठीक है, इसको बोलते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन, ठीक है, धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं, यानी प्रथम जो उपदेश देते हैं उसका प्रतीक क्या है? चक्र है, ठीक है, चक्र है। अब निर्वाण, निर्वाण का संबंध किससे? पद चिन्हों से है। निर्वाण का संबंध यानी मोक्ष की प्राप्ति। जैसे आपको ज्ञान प्राप्त हो गया, आप उपदेश दे लिए तो आपको क्या हुआ कि अच्छे कार्य कर लिए तो आपको मोक्ष की प्राप्ति हो गई, यानी उसको बौद्ध धर्म में निर्वाण बोलते हैं। ठीक है, तो निर्वाण का जो संबंध है पद चिन्हों से है, ठीक है। अब मृत्यु, तो मृत्यु का जो संबंध है वो स्तूप से है, ठीक है। आप देखेंगे कि बहुत सारे स्तूप, जैसे सांची का स्तूप हो गया, भरत का स्तूप हो गया, सारनाथ का स्तूप हो गया, तो ये जो सारे स्तूप है वो क्यों बनाए गए हैं? तो ये महात्मा बुद्ध के मृत्यु के, जैसे महात्मा बुद्ध की जब मृत्यु हुई तो उनकी जो बॉडी है उसको जलाया गया, ठीक है, तो उनकी बॉडी को क्या हुआ? जलाया गया या दफनाया गया, जो भी हुआ, तो उनके जो अवशेष यानी राख है, उस राख पर क्या हुआ? कई सारे स्तूप बनाए गए, ठीक है, तो इसी वजह से मृत्यु का जो प्रतीक चिन्ह है वो स्तूप है। ये सारे पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार वीडियो को देखिए, इससे आपको याद हो जाएगा और आपके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे एग्जाम में, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। धन्यवाद।